हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। स्वर्गीय डकैत श्री गब्बर भाई सिंह ने यह कहां ही सोचा होगा कि उनके द्वारा कथित यह वक्तव्य एक दिन एनसीईआरटी के काम आ जाएगा। भिन्नता वैसे कुछ विशिष्ट नहीं है, बस गब्बर सिंह ने आंखें मूंदकर पिस्तौल की घिर्री घुमाई थी और यहां एनसीईआरटी ने आंखें, कान, मस्तिष्क की सोचने की क्षमता सब मूंदकर भारत का इतिहास अपनी किताबों में छाप डाला है, जो कि पिछले 70 वर्षों से पढ़ाया जा रहा है। और अगर भूतपूर्व सरकारों की भांति वर्तमान सरकार की भी कृपा बनी रही, जो कि प्रतीत भी होता है, तो अगले 170 वर्षों तक और पढ़ाया जाता रहेगा, अगर आम नागरिकों के ज्ञान चक्षु नहीं खुले और उन्होंने संज्ञान नहीं लिया, जैसा कि शिवांक वर्मा नामक व्यक्ति द्वारा किया गया। वैसे तो जिन भी विद्यार्थियों को एनसीईआरटी की, विशेषकर इतिहास की पुस्तकें पढ़ने का दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है या हो रहा है, वे सभी संवेदना के पात्र हैं, मगर अब विषय आया है तो बात करनी पड़ेगी। दरअसल एनसीईआरटी की 12वीं की पुस्तक थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री भाग 2 के पृष्ठ 234 पर सुलह कुल एकीकरण का एक स्रोत नामक अनुच्छेद में इस्लामी शासकों जैसे शाहजहां, औरंगजेब आदि के महान व्यक्तित्व की सराहना करते हुए कुछ बातें लिखी गई हैं, जिनमें बताया गया कि किस प्रकार ये प्रजा प्रेमी शासक सभी गैर इस्लामिक धर्मों का आदर करते थे। अगले अनुच्छेद में बताया गया कि इस्लामिक राज में मंदिरों का रखरखाव तो होता ही होता था, साथ ही युद्ध में नष्ट किए गए मंदिरों का पुनर्निर्माण भी किया जाता था। जब शिवांक वर्मा की एक आरटीआई द्वारा एनसीईआरटी से इस जानकारी का स्रोत पूछा गया, तो एनसीईआरटी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की वही हालत थी जो 12वीं कक्षा के छात्र की प्रैक्टिकल एग्जाम के समय एक्सटर्नल के सामने हो जाती है। छात्र तो तब भी आउट ऑफ कोर्स सवाल में फंसता है, या एनसीईआरटी तो शायद इस प्रकार के पदार्थों का सेवन करके मदमस्त है, जिसके बाद कोर्स क्या है, क्यों है, कहां से आया है, इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जानने की उन्हें शायद आवश्यकता तो छोड़िए, चाह तक महसूस नहीं होती। तो आरटीआई के जवाब में एनसीईआरटी ने हर प्रश्न के उत्तर में 2 टूक स्वर में कह डाला, हमको नहीं पता। कितने मंदिरों का पुनर्निर्माण किया गया, हमको नहीं पता। कितने नए मंदिर बनवाए गए, हमको नहीं पता। वैसे सोचने योग्य विषय यह भी है कि मंदिरों के पुनर्निर्माण की आवश्यकता पड़ी क्यों रही थी, कौन तोड़ रहा था हिंदू मंदिर। वैसे कुछ नया नहीं है, एनसीईआरटी पहले भी ऐसे महान कृत्यों के लिए जानी जाती रही है। 2012 में जब लेखक नीरज अत्री ने कक्षा 7वीं की इतिहास की ही पुस्तक का संज्ञान ले आरटीआई में पूछा था कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, इसका प्रमाण पेश किया जाए, तो एनसीईआरटी शर्म के मारे स्वयं ही पेश हो गई, माने पानी पानी हो गई थी। अपने सर पर जेएनयू जैसे महान विश्वविद्यालयों के महान प्रोफेसरों का हाथ रखने वाली संस्थान सफाई में केवल एक वाक्य मात्र ही कह पाई थी, वही वाला, हमको नहीं पता। पिताया का नाम कमलम करके फल की मिठास को 69% बढ़ा देने के बाद अब सरकार को एनसीईआरटी का नाम बदलकर भी राष्ट्रीय शर्मसार अनुसंधान एवं क्षमा याचक परिषद कर देना चाहिए। शायद एनसीईआरटी द्वारा परोसे जाने वाले विषैले इतिहास में थोड़ी मिठास, या यूं कहें सत्य का तड़का लग जाए। क्योंकि भीष्म रूपी प्रतिज्ञा लेने के बाद भी बीते 7 वर्षों में सरकार एनसीईआरटी की पुस्तकों में अल्प विराम तक बदलने में असफल रही है, और इस महान कृत्य को मंत्रियों द्वारा उपलब्धि की तरह पेश करते समय उनके गौरव का स्तर उतना ही होता है जितना कैलिफोर्निया की किशोरी का बगल में बाल उगा लेने पर समाज में क्रांति ले आने का स्वप्न देखने के पश्चात। देश में 54 केंद्रीय और 400 से अधिक राज्य विश्वविद्यालय होने के बाद भी धृतराष्ट्र समान पारखी नेत्र रखने वाले एनसीईआरटी को अपनी पुस्तकों की विकास समिति के चयन के दौरान केवल 3-4 विश्वविद्यालय ही दिखते हैं, वही चाचूजान वाली, सर सैयद की, और वॉलेट को पत्थर और पत्थरों को वॉलेट में परिवर्तित कर देने वाली रूहानी ताकतों से लैस मिल्ली इस्लामिया टाइप। अब सवाल यह है कि क्या पुस्तकों से यह काल्पनिक इतिहास हटवाने और सत्य छपवाने का ठेका केवल शिवांक वर्मा और नीरज अत्री जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं का है? एक माता पिता या अभिभावक के तौर पर आपका और हमारा कर्तव्य केवल बच्चों की स्कूल की फीस भर देना और लंच बॉक्स में सप्ताह के दिनों के हिसाब से पास्ता, मैगी, चीज सैंडविच रखकर उसे 6 घंटों के लिए घर से बाहर निकाल देना मात्र रह गया है। क्योंकि अगर ऐसा है और हमें आपको इससे कोई समस्या नहीं है कि आपका बच्चा रोमिला थापर और इरफान हबीब जैसे उच्च स्तरीय नॉवल राइटर्स को इतिहासकार समझकर पढ़े और जीवन में उतारे, तो स्थिति थोड़ी नहीं बहुत अधिक भयावह है। तो चिरनिद्रा तोड़िए और संज्ञान लीजिए, सवाल करिए अपने आसपास के शिक्षकों से, प्रधानाचार्यों से, शिक्षा से जुड़े अन्य व्यक्तियों से, और हो सके तो अपने नेताओं से, कि चुनाव से पहले किए गए वादे संकल्प पूरे होंगे या आने वाली पीढ़ियों को भी
इतिहास के नाम पर मस्तराम के स्तर के लेखकों का लेखन ही पढ़ना पड़ेगा।